हेलो एवरीवन। चलिए, आज का वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा। आज का वीडियो का टाइटल है, आज जो अवेकन और अनअवेकन जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी कैसी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है पता है? कई सारे फेमिनिन मुझे एक ही क्वेश्चन पूछती है, सर उसकी अवेकनिंग में मैं कैसा हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तो अवेकनिंग में हूँ या मेरी अवेकनिंग हो चुकी है, बट मेरा डीएम अभी भी अवेकन नहीं हुआ है। ठीक है, मैं उसको कैसा हेल्प कर सकती हूँ। इसका क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम तलाश करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अभी आपके साथ, और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि आपको बेहतर समझ में आए कि डीएम क्यों अवेकन नहीं होते। डीएफ तो अवेकन हो जाती है, अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाती है, बट डीएम क्यों इतना स्ट्रगल करते हैं अवेकन होने के लिए। आज मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाऊंगा। अब चलिए, वो एक्सपेरिमेंट क्या है हम वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैंने पर्सनल कोचिंग क्लासेस शुरू किया है, और मेरा पहला बैच कंप्लीट हो चुका है। जो साइकोलॉजी का है, पहला बैच कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, किसी को भी एनरोलमेंट करना है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इस दो कैंडल को लेकर। ठीक है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये डीएम है, इसको डीएम मान के चलते हैं। और ये जो कैंडल है ये डीएफ है, इसको डीएफ मान के चलते हैं। ठीक है, दोनों ये ट्विन फ्लेम्स है, और इसमें ये डीएम की जो लाइफ है इट्स वेरी डिफरेंट, और डीएफ की जो लाइफ है इट्स वेरी डिफरेंट। ठीक है, अब डीएफ इधर जो है, जो स्टेज में है, शी इज़ ऑलरेडी अवेकेंड, वो अवेकेंड है, या ऐसा मान के चलो अवेकेनिंग हो रही है। ठीक है, अब डीएम जो है, डीएम अभी भी अनअवेकन है। वो किस लिए अनअवेकन है? और इधर फेमिनिन मुझसे पूछती है कि व्हाट इज़ द रीज़न कि वो अनअवेकन है, और मैं किस तरह से उसको हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप यूजुअली हीलिंग हीलिंग पार्ट में आप हेल्प कर सकते हो। बहुत से लोगों को लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी जर्नी है कि पहले आपका ट्विन फ्लेम मिलता है, बाद सेपरेशन होता है, बाद वो अवेकन होके आपकी लाइफ में परमानेंट यूनियन होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी मेरी ये 20 साल के जो करियर में एक्सपीरियंस में मैंने लगभग 1% से भी कम लोगों को देखा है जो दोनों अवेकन होते हैं और परमानेंट यूनियन में आते हैं। 99% से भी ज़्यादा लोग अवेकनिंग क्लियर ही नहीं कर पाते, यानी कि जो अवेकनिंग के स्टेजेस होते हैं वो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं क्लियर कर पा नहीं पाते हैं, उसका रीज़न आज मैं ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास ना ये ग्लास है। ठीक है, ये एक ग्लास है मेरे पास। अब ये ग्लास को मान के चलते हैं कि ये सब 3D के ट्रैप्स है। ठीक है, 3D के ट्रैप्स क्या है? आपका डीएम जो है कार्मिक रिलेशन में है। ठीक है, आपका डीएम जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है। आपका डीएम जो है कई सारे लोन्स लिया है, कहीं जगह से कई सारे लोन लिया है। आपके डीएम की जो है फाइनेंशियल ब्लॉकेज चल रही है, उसका जॉब नहीं है, उसका बिजनेस लॉस हो चुका है, या उसका बिजनेस नहीं है, सेटअप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये कई सारे उसके 3Ds के इश्यूज है। ठीक है, तो कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसा है, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। ये कई सारे 3Ds के इश्यूज है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब इधर क्या होता है, इस ये डीएम को आप देख रहे होंगे, ये डीएम को आप देख रहे होंगे, ये ग्रो कर रहा है। अब ये जो कैंडल है ये कैंडल डीएम है, और ये जो दिया, ये जो लाइट जल रहा है ना, ये एक हीलिंग का एक प्रोसेस है, ये हीलिंग का एक पार्ट है। ठीक है, हीलिंग, ये दिया मतलब ये हीलिंग है। अब ये बंदा हील कर रहा है। ठीक है, अब जैसा ये बंदा हील कर रहा है ना, अब इसकी लाइफ में 3D ट्रैप्स आ जाते हैं। 3D के ट्रैप्स जो मैंने आपको कहा, अब ये है 3D ट्रैप्स। ठीक है, अब ये आप ग्लास देख रहे हो, इसको ग्लास मत समझना। ठीक है, इसको ग्लास मत समझना, इसको समझो ये 3D के ट्रैप्स है। ठीक है, ये जैसा जैसा ही हील कर रहा है वैसा वैसा इसके वापस इसके लाइफ में 3D ट्रैप्स आ रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो। ठीक है, जैसा जैसा ये करीब हो रहा है 3D के ट्रैप्स, क्या हुआ, कैंडल बुझ गया, यानी कि ये फिर से ड्रेन हो गया, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ये ड्रेन हो गया। ठीक है, अब इसका रोल क्या है, डीएफ का रोल क्या है? अब डीएफ एंटर करती है इसके लाइफ में, किस तरह से वो आती है। ठीक है, ये डीएफ है, वो आती है और वो इसका दिया जलाती है। ठीक है, दिया जलाने का मतलब क्या है? वो इसको हीलिंग करती है, हीलिंग देती है। डीएफ जो है डीएम को हीलिंग देती है, यानी कि जो 3D ट्रैप से वो फंस गया था और वो निकल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो ड्रेन हो गया, से वो कंप्लीटली ड्रेन हो गया,
तो जब उसकी डीएफ को इसने याद किया, डीएम ने याद किया कि हाँ ये मेरी डीएफ है, जब उनको क्रेविंग होती है, यूजुअली जो आपका डीएम होता है उनको क्रेविंग होती है, जब उनको क्रेविंग होती है, जब वो ड्रेन हो जाते हैं, जब उनको लगता है हाँ यही एक औरत है, यही एक लड़की है, मुझे हील कर सकती है, यानी कि वो अप्रोच करते हैं, डीएफ आती है, डीएफ वो वापस से वो हीलिंग देती है, वापस ही हील करने लगता है, वापस अगेन अगेन सम टाइम, कुछ दिन बाद वो ग्लास, यानी कि ग्लास मतलब वो 3D के जो ट्रैप्स हैं वापस आते हैं और फिर से बुझ जाता है दिया, यानी कि उसका हीलिंग प्रोसेस रुक जाता है, फिर से डीएफ आती है, उसे हीलिंग देती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन है, ये हीलिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, मैंने कहा है ना, डिस्टेंस लेवल पे भी ट्विन फ्लेम एक दूसरे को बहुत हील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको मिलकर साथ में रहकर ही हील करना है, नो नो नो, डिस्टेंस लेवल पे भी वो अपने आप को अच्छी तरह से हील कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये अनअवेकन मैस्कुलिन जो फेमिनिन होते हैं ना, ये सब में बदनसीब लोग होते हैं, सब में बदनसीब। ठीक है, उस कनेक्शन को समझते ही नहीं है, वो उस इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं है, वो वापस ड्रेन होते, वापस डीएफ के पास जाते हैं, वापस डीएफ उनको हील करती है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन होता है, लॉन्ग टर्म सेपरेशन होता है, जहाँ डीएम अप्रोच ही नहीं करते डीएफ को, वो खुद ही कुछ लोग हील करते रहते हैं, या खुद ही कुछ लोग ड्रेन पे ड्रेन, ड्रेन पे ड्रेन होते रहते हैं। ये तो यही एक कनेक्शन का जो पर्पस जो है ना, हीलिंग का है। ट्विन फ्लेम इज अ कनेक्शन ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम से कम 1% से भी कम लोग होते हैं जो एक्चुअली परमानेंट यूनियन में आते हैं आफ्टर अवेकनिंग। बिफोर अवेकनिंग, दोनों की अवेकनिंग से पहले एक दूसरे का यूनियन होना, परमानेंट यूनियन, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये जो फेमिनिन होती है, जो अवेकनिंग प्रोसेस में होती है, अवेकन हो जाती है, उनको ना ये 3D के ट्रैप्स अटैक नहीं कर सकते, बिकॉज वो लाइफ को समझ जाती है। ठीक है, कि लाइफ इतनी ही है, तो लाइफ में ना ही मेरे डिज़ायर्स काम आएंगे, ना ही मेरी ये जो भी मेरे ट्रैप्स है, जो प्रॉब्लम्स है 3D के, ना ही ये मेरे काम आएंगे। जितना हो सके जल्दी जिससे मैं बाहर निकलूँ, तो वही बेहतर है। जब वो रियलाइज़ कर लेती है कि हाँ ये 3D ट्रैप्स मुझे रोक नहीं सकते, ये 3D ट्रैप्स है, इससे मैं कभी इन सब ट्रैप्स में फंसूंगी ही नहीं, तो ट्रैप्स आना बंद हो जाते हैं, यानी कि उनकी लाइफ में अट्रैक्ट करना बंद हो जाते हैं, वो 3D के ट्रैप्स से प्रॉब्लम में चैलेंजेस बंद हो जाते हैं। बट इधर क्या होता है, जो अनअवेकन मैस्कुलिन या फेमिनिन होते हैं उससे अट्रैक्ट करते रहते हैं, जो 3D के ट्रैप्स है, चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में आते रहते, जाते रहते, आते रहते, उससे वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। जो अवेकन लोग होते हैं उसे कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। इसीलिए ना वो 3D के ट्रैप्स एक अवेकन पर्सन के लाइफ में कभी आते ही नहीं है। तो डीएफ तो उसको हील कर रही है, अपने डीएम को हील कर रही है, या अपना डीएम अपनी डीएफ को तो हील कर रहा है, बट वो ट्रैप से कैसा बाहर निकलेगा, स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, इसमें उसके हेल्थ इश्यूज़ भी लिखा है मैंने। ठीक है, इसमें उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसके घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कई सारे, और वो उसके कार्मिक रिलेशंस है, ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, वो कई सारे लोन्स लिया है, बिजनेस नहीं चल रहा है। ठीक है, जॉब नहीं लग रही है, तो फंसा हुआ है 3D के ट्रैप्स में, फंसता जा रहा है, फंसा हुआ नहीं है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। अब वो ड्रेन होता जा रहा है, जैसा हमने देखा कैंडल जैसे ही बुझता है, यानी कि वो हीलिंग पार्ट खत्म हो जाता है उसकी लाइफ में, वो ड्रेन होने लगता है। डीएफ के पास वो एंटर करता है और डीएफ हील करती है। कभी डीएफ को खुद पता चलता है मेरा डीएम ड्रेन हो रहा है, वो खुद जाके वो हील करती है, चाहे फिजिकल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे। मैंने कहा ना, ट्विन फ्लेम रिलेशन इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, वहाँ कोई मिलने की ज़रूरत नहीं होती आपको। ठीक है, आप डिस्टेंस लेवल पे फ़ोन पे बात करके, मैसेज करके भी एक दूसरे से कनेक्ट रहकर भी एक दूसरे को आप हील कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली ना, ये जो डीएम होते हैं या डीएफ होते हैं, जो अनअवेकन होते हैं, इस चीज़ को समझते ही नहीं है। ठीक है, जैसा उनको हीलिंग मिलती है एंड दे रन स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, फिर से आते हैं, चेस करते हैं, जैसा उनको हीलिंग मिलती है, स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, और वो 3D का जो ट्रैप होता है ना, वो ट्रैप से वो बाहर नहीं निकलते। जो ग्लास मैंने दिखाया, वो एक्चुअली वो ट्रैप है, 3D का ट्रैप है, उससे बाहर ही नहीं निकलते। ग्रो करते, लर्न करते, और वो ट्रैप में फंस जाते हैं और ड्रेन हो जाते हैं, और वो ट्रैप में फंस जाते हैं और ड्रेन हो जाते हैं, और हीलिंग के लिए वो अप्रोच करते हैं, हीलिंग लेते हैं। ठीक है, कभी कभी जो डिस्टेंस लेवल पे होते हैं, यानी कि लॉन्ग सेपरेशन में होते हैं ट्विन फ्लेम, या डिस्टेंस लेवल पे होते हैं, डिस्टेंस लेवल पे अगर वो कनेक्टेड है, ठीक है। जो लोग लॉन्ग सेपरेशन में होते हैं उनकी भी हीलिंग होती है, टेलीपैथिक लेवल पे उनकी हीलिंग होती है, एस्ट्रल ट्रैवल पे उनकी हीलिंग होती है। ठीक है, क्योंकि उनका जो सोल होता है, सोल तो ऑलरेडी डायमेंशन लेवल पे कनेक्टेड होता है, बट इस दुनिया में आने के बाद वो जो दोनों के बीच में जो लव फ्रीक्वेंसी होती है, एक दूसरे के हार्ट से कनेक्ट रहती है, और उनकी जो दो सोल होती है, उनकी एनर्जीज को पुश करती है।
ठीक है। अब उनकी जो एनर्जीज होती है ना वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होती है। तो जो लॉन्ग सप्रेशन में होते हैं ना वो सबकॉन्शियस लेवल पे हील करते हैं। और सबकॉन्शियस लेवल किस तरह से वो हीलिंग लेता है, बेस्ड ऑन टेलीपैथिक, बेस्ड ऑन एस्ट्रल ट्रैवल। तो आप कई सारे कार्ड रीडिंग देखते हो, उसमें कहा जाता है कि आपका डीएम आपके लिए रो रहा है, याद कर रहा है। ये बकवास बातें है यार। मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ, ठीक है। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक साइकोलॉजी बताता हूँ। मेल पर्सन की साइकोलॉजी क्या होती है। जब वो किसी फेमिनिन से या किसी औरत से वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है ना, उसका इंटेंशन पहला ये होता है कि मुझे उसे हासिल करना है, मुझे अपने पास रखना है उसे, ठीक है। हाउ इट्स पॉसिबल, वो आपका डीएम है, वो आपके लिए रो रहा है एंड ही इज़ नॉट टॉकिंग टू यू। अब इसमें लोग बोल देते हैं क्या कर सकता है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, क्या कर सकता है, उसकी जो वाइफ है या उसकी थर्ड पार्टी है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके रोक रखा है, ठीक है। ये सब नॉनसेंस बातें, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान प्यार करता है ना वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आई थिंक एक स्टोरी आपने सुनी होगी, एक इंसान ने पहाड़ फोड़ के रास्ता बनाया था। वो इसलिए रास्ता बनाया था क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी और उधर रास्ता नहीं था। वो पहाड़ पर से जाना था उसको, वो पहाड़ पर से लेके जाते जाते उसकी वाइफ की डेथ हो गई। एंड उसने इतना प्यार करता था वो अपनी वाइफ से, उसने सोचा जो मेरे सोबत हुआ किसी के सोबत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने रास्ता ही बना दिया, पहाड़ को फोड़ के बीच में रास्ता बना दिया। सब लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उसकी एज भी हो गई थी कि यार ये सच में कर पाएगा, इसके हाथ से होगा, हंस रहे थे। बट उसने कर दिखाया वो चीज़। उस बंदे ने लगभग 22 ईयर्स तक काम किया सिर्फ उस पहाड़ को फोड़ने के लिए। सोच लो कि एक मेल जब किसी औरत से प्यार करता है वो कितना पागल होता है, ठीक है। तो ये सब नॉनसेंस बात है, साइकोलॉजी यही है। मैं सिर्फ उस इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे माउंटेन मैन भी बुलाते हैं। आप चाहे तो गूगल रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है। तो एक मर्द की जो मोहब्बत होती है ना वो मोहब्बत नहीं होती, वो इश्क होता है। वो हमेशा वो इश्क करता है, ठीक है। तो उसकी मोहब्बत बहुत स्ट्रांग होती है किसी भी औरत के लिए या फेमिनिन के लिए। अब ये मुझे चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये साइकोलॉजी के अगेंस्ट बात करते हैं लोग कि यार वो प्यार करता है लेकिन रो रहा है, याद कर रहा है लेकिन वो आपको कॉल नहीं कर सकता, वो मैसेज नहीं कर सकता। क्या नॉनसेंस बातें है ये सब, ये फंसा रहे हैं आपको, ठीक है। ये कार्ड रीडिंग ये सब लोग फंसा रहे हैं आपको, और कुछ नहीं, आप फंस रहे हो, ठीक है। वो साइकोलॉजी अलग होती है मेल पर्सन की। और ये अनअवेकन जो डीएम होते हैं ना, इनकी सोशलॉजी एंड साइकोलॉजी कैसी होती है। इनको लगता ही नहीं है कि यार हमारा कोई सोल कनेक्शन है, नहीं लगता इनको। इनको लगता है बकवास है, सब बकवास है। इनको लगता है अट्रैक्शन है, दो तरफ से अट्रैक्शन है, या मैं उसको पसंद करता हूँ या मुझे वो पसंद करती है। या कई सारे मैस्कुलिन मुझे ये कहते हैं सर वो लड़की मुझे ब्लैक मैजिक कर रखा है, ठीक है। वो औरत ने ना मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, इसीलिए ना मुझे वो बार बार याद रहती है, वो 24/7 मेरे दिमाग में रहती है, कहीं भी जाओ मेरे साथ रहती है। उनको ऐसा लगता है कि ये औरत उसको हासिल करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ गलत फहमी में होते हैं, वो सोल कनेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, उनको लगता है वो बकवास है। यही मेन रीज़न है वो ग्रो नहीं कर पाते। यही मेन रीज़न है वो 3D के ट्रैप में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। और ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इट्स ओनली ए हीलिंग कनेक्शन। ये रिलेशन नहीं है, इट्स अ कनेक्शन। ये इट्स ओनली हीलिंग पार्ट ऑफ ईच अदर। ये बहुत अच्छा हील कर सकते हैं एक दूसरे को। एक बहुत अच्छा ये अगर कनेक्ट रहे ना, कुछ सोसाइटी के लिए हम कुछ कर सकते हैं यार, हम अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, हम अपने आप के लिए कुछ कर सकते हैं। बिकॉज ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। वो बहुत स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं। बट एक्चुअली सोशल मीडिया में ही अगर ट्विन फ्लेम ढूंढोगे तो सिर्फ सोशल मीडिया में ही मिलेंगे आपको। रियल ट्विन फ्लेम मैं कहूँगा ना आउट ऑफ 100 सिर्फ 10% ही है। और बाकी के जो लोग हैं ना, जो 90% जो लोग हैं, सिर्फ उनकी अवेकनिंग हो रही है और कुछ नहीं। वो अवेकनिंग के लिए उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में एक सोल को ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि ये सोल आएगी, ये अवेकन करेगी, ठीक है। बस वो एक हीलिंग का पार्ट है उस सोल से, एक अवेकनिंग का पार्ट है, बट दे आर नॉट ए ट्विन फ्लेम एक्चुअली। तो जब तक आपका डीएम ना वो ट्रैप से खुद बाहर नहीं निकलना चाहता, आप उसे हीलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको अवेकनिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो आपसे कनेक्टेड है तो आप उसे गाइडेंस दे सकते हो, या उसे बात करके, उसे तसल्ली देके, काउंसल करके एक हीलिंग उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि वो मेंटल टॉर्चर से जो गुजर रहा है, जो फिजिकल टॉर्चर से गुजर रहा है, जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजर रहा है, जो इमोशनली ड्रेन हो रहा है एवरीडे, उससे वो रिकवर कर पाए। इतना ही एक फेमिनिन कर सकती है। बट जब तक वो खुद वो ट्रैप से बाहर नहीं निकलता है ना, वो तब तक वो अवेकनिंग प्रोसेस में एंटर ही नहीं होगा। तो यही एक रीज़न है ट्विन फ्लेम्स के बीच में कई सारा मल्टीपल उनके पास्ट लाइफ्स होते हैं। बिकॉज वो आते हैं लाइफ में, वो 3D ट्रैप में फंस जाते हैं, वो ग्रो ही नहीं कर पाते, ठीक है। अवेकिन होने के लिए ना दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। अवेकिन होने के लिए दो पर्सनैलिटी हमें अपने अंदर डेवलप करना है, ठीक है। ये एक है हमारे डिज़ायर्स। जो इंसान
ये थ्री डी के जो डिज़ायर्स है, मेटेरियलिस्टिक जो डिज़ायर्स है, जब तक उससे बाहर नहीं निकलता तब तक वो खुदा से नहीं कनेक्ट होता। ठीक है, कोई भी इंसान बिफोर खुदा से कनेक्ट, पहले वो खुदा से कनेक्ट होता है, उसके बाद ही अवेकनिंग होती है। वो बिना खुदा से कनेक्ट हुए, बिना यूनिवर्स से, बिना भगवान से कनेक्ट हुए उसकी अवेकनिंग नहीं होगी। सिंपल सी बात है। अगर खुदा से कनेक्ट होने के लिए ना आपको ये दुनियाई जो मोहब्बत है, ये थ्री डी की जो मोहब्बत है, लाइफ की जो मोहब्बत है, आप जो कनेक्ट हो थ्री डी लाइफ से, डिज़ायर से, इसको सारे अपने अंदर से, अपने दिमाग से, अपनी स्पिरिट से निकाल के फेंकना होगा, ख़त्म करना होगा इनको सब। जब भी आप खुदा से कनेक्ट होगे तभी यूनिवर्स से कनेक्ट होगे। आप यूनिवर्स से पहले कनेक्ट होते हो, बाद आप आके अपने अवेकनिंग में जाते हो। ठीक है, ये पहला इंसान होता है। दूसरा इंसान वो होता है जो अवेकनिंग प्रोसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या अवेकन होने के चांसेस ज़्यादा होता है, जो अपनी कार्मिक डेप्थ को रियलाइज़ करता है। और उस इंसान के अंदर ना एक डीप कॉन्डोलेंस होता है, यार मैंने ना अपने खुदा से दूर हो गया हूँ, मैं अपनी डिवाइन लाइट से दूर हो गया हूँ। मैंने हमेशा कहा है, जो लोग गुनाह करते हैं ना, जो लोग कार्मिक एनर्जी में रहते हैं या कार्मिक एनर्जी क्रिएट करते हैं अपने अंदर, वो धीरे 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 डिवाइन लाइट, एक हमारी सोल तो एक लाइट का फॉर्म है, उससे एक रोशनी कनेक्ट रहती है जिसे हम डिवाइन लाइट कहते हैं, खुदा का नूर कहते हैं। उस खुदा के नूर से आप अलग होने लगते हो, आपकी सोल उस खुदा के नूर से अलग होने लगती है। इसका मतलब क्या है, जो ब्लेसिंग होती है डिवाइन की, जो ब्लेसिंग होती है, वो ब्लेसिंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ना ही आपकी कोई दुआ कबूल होती है। ठीक है, कोई दुआ आपकी कबूल नहीं होती, ना आपकी दर्द को देखा जाता है, आपकी तकलीफ़ को देखा जाता है। बस आप 3D के थे, 3D की होके रहोगे। आपका जो डिवाइन है, आपकी जो जो सोल से कनेक्टेड था, वो धीरे 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 वो डिस्कनेक्ट होने लगता है। आपका खुदा का नूर आपकी सोल को छोड़ने लगता है। ये उस इंसान को इस चीज़ का रियलाइज़ होता है। एक तो उसका कार्मिक डेप्थ रियलाइज़ होता है, दूसरा उसको ये रियलाइज़ होता है, यार मेरा खुदा मुझसे दूर जा रहा है। जब ये दो चीज़ वो रियलाइज़ कर लेते हैं ना, उसको अवेकनिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। दो टाइप की पर्सनैलिटी होती है जो अवेकन होने के चांसेस ज़्यादा है, याद रख लो। जो अपनी सारी 3D लाइफ, यानी कि 3D के जो सारे डिज़ायर्स है सब खत्म कर देता है, अंदर से एकदम खाली है वो, अंदर से कुछ नहीं है, अंदर से एकदम खाली है बंदा या बंदी। ठीक है, वो पहले खुदा से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, बाद वो अवेकन होते हैं। दूसरा, ये पहला पर्सनैलिटी है। दूसरा पर्सनैलिटी वो है कि जो अपनी कार्मिक डेप्थ को रियलाइज़ करता है, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर एक डीप एक फीलिंग पैदा होती है कि मेरा खुदा ना मुझसे दूर जा रहा है, मेरा खुदा मुझसे डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो खुदा की जो रहमत है ना वो मुझसे दूर जा रही है। ये दो ही टाइप के इंसान हैं। जब ये दो बड़े बड़े रियलाइजेशन हो जाते हैं इंसान के अंदर, उसको वो समझ लेता है, तो उस वो कंप्लीट अवेकनिंग में चल जाता है। उसको अवेकनिंग में जाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो इधर सभी फेमिनिन को मैं ये विजडम देना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स आप डिस्टेंस लेवल पे भी अपने डीएम को हील कर सकते हो, हील करो। ठीक है, अगर आपका बंदा कनेक्टेड है तो बात करके हील करो, अगर वो कनेक्टेड नहीं है, सेपरेशन में है, तो उसके लिए प्रे करो, उसके लिए हीलिंग सेंड करो। ऑफ कोर्स हीलिंग जाती है, ऑफ कोर्स आपकी प्रेयर्स आंसर्स होते हैं। ठीक है, हील कर सकते हो। लेकिन अवेकनिंग की जब बात आती है ना, जब तक वो खुद वो ट्रैप से बाहर नहीं निकलेगा ना, वो नहीं अवेकन होगा। वो बार बार वो ट्रैप में फंसेगा, बार बार ड्रेन होगा, बार बार आप उसे हीलिंग करोगे और फिर से वो ट्रैप में फंसेगा। इसी तरह से उसकी लाइफ हो जाएगी। बट आपको कभी उसके पीछे रन नहीं करना है, ना ही उसके पीछे चेस करना है। ठीक है, आपको अपने ऊपर आपको अपने ऊपर ग्रोथ के लेवल पे लेके जाना है, अपने आप को ग्रोथ के लेवल पे लेके जाना है। आप अपने ऊपर सारी चक्रा हीलिंग, जो भी आपके चक्रा ब्लॉकेज है, वो चक्रा हीलिंग करना है। वो चक्रा हीलिंग कैसा करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, वो पेंडिंग है, वो बनाता हूँ कि चक्रा कैसा हीलिंग करना है करके। ठीक है, तो जितना आप एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, जितना आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे, उतना ही आप अपने डीएम को हील कर पाओगे। ठीक है, कहीं सारा मिथ होता है फेमिनिन में, यार वो तो मेरे से तो लॉन्ग टर्म सेपरेशन में है, मैं कैसा ही हील कर लूँगी। प्रे, आप प्रेयर से भी आप हील कर सकते हो। आप उसके बारे में सोच भी रहे हो ना, उसको हीलिंग जारी है। अंडरस्टैंड, ट्विन फ्लेम इज़ वेरी पावरफुल कनेक्शन। ठीक है, आप उसके बारे में सोच रहे हो ना, तो भी उससे हीलिंग जारी है। आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो ना, तभी भी आपको हीलिंग जारी है। इसीलिए कहते हैं ना, एक डीएफ या डीएम को, दोनों को एक दूसरे के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, आप प्रे करने से उसे हीलिंग जारी है, आप सोचने से हीलिंग जारी है। ठीक है, बस आप उसके लिए हीलिंग सेंड कर रहे हो प्रैक्टिकली, आप दिल से या इंट्यूशन लेवल पे, आप सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे हीलिंग सेंड कर रहे हो, तो हीलिंग जारी है उसको। ठीक है, आप डिस्टेंस लेवल में भी अपने डीएम को हील कर सकते हो, बट अवेकनिंग की बात हमेशा याद रखो। ठीक है, कोई भी इनर वर्क, कोई भी मिरर एक्सरसाइज आपके डीएम को अवेकन करने से हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है,
आप इनर वर्क लिया है कहीं से, आप मिरर एक्सरसाइज कर रहे हो या जो भी मेडिटेशन आप कर रहे हो, वो आपको हील करेगा, आपकी बॉडी माइंड को बैलेंस करेगा, आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। बट आपकी डीएम को वो हेल्प नहीं करेगा अवेकनिंग होने में, नहीं करेगा। बिकॉज जब तक वो ट्रैप से बाहर नहीं निकलेगा, ये कोई भी इंसान हो, चाहे वो डीएफ हो या डीएम हो, 3D ट्रैप से बाहर निकलना ही चाहिए। उसको सीखना चाहिए, यार ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे सिंपल लाइफ जीना है, बस मुझे अपने अंदर से ना सब कुछ खाली करना है। ठीक है, हाँ मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के लिए मैं सब कुछ करूँगा, बट मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अंदर से खाली हूँ, खाली रहूँगा और एक बहुत सिंपल लाइफ में जीऊँगा। सिंपल सी बात है, सिंपल लाइफ जीऊँगा, सिंपल लाइफ रहकर ही, सिंपल लाइफ में रहकर ही मर जाऊँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, मुझे ना ही मेरे डीएम से कुछ चाहिए, मेरे डीएफ से कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, एक अवेकन मैस्कुलिन की जो माइंड सेट होता है ना, वो एक ही चीज़ चाहता है कि मेरी डीएफ अवेकन हो। ठीक है, अगर मेरी डीएफ, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं एक डीएम हूँ, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, अगर मेरी डीएफ आसमान की परी भी होगी ना, अगर वो अनअवेकन है, मैं उसको रिजेक्ट करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं, ये एटीट्यूड नहीं है। ये मैं चाहता हूँ कि जो सोल लेवल पे मैं फील करता हूँ उसको, वो एग्जैक्टली फील करे, जो मोहब्बत सोल लेवल पे है ना वो फील करे। हाँ वो लंगड़ी लूली भी हो जाए ना, आई डोंट केयर इट, मैं उसको बिठा के पालूंगा। ठीक है, बच्चों की तरह उसे टेक केयर करूंगा, मैं पालूंगा उसे, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट केयर डैम इट। भाई वो कैसी भी है फिजिकली, आई डोंट केयर, मुझे उसे फिजिकल बॉडी माइंड स्पिरिट से कुछ लेना देना ही नहीं है, अंडरस्टैंड दिस। मैं जानता ही नहीं वो कौन है बॉडी लेवल पे, उसका नाम भी मुझे पता नहीं है, उसका नाम भी मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, आई डोंट केयर उसका नाम क्या है। ठीक है, बस मुझे वो पहचान ले सोल लेवल पे, दैट इज़ माई इंटेंशन, कि मैं उसको पहचान लिया ऑलरेडी, वो मुझे पहचान ले। तो यही एक अवेकन मैस्कुलिन का माइंडसेट होता है। ठीक है, जो प्यार वो अपने अंदर फील करता है उसके लिए, वो चाहता है कि वो फील करे उसके लिए, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसी तरह से डीएफ भी, जो प्यार आप फील करते हो ना उस अपने अंदर अपने डीएम के लिए, आप वो डिजर्व करते हो कि वो इंसान भी ना वो प्यार को फील करे जो आप फील करते हो सोल लेवल पे। तो तब तक वो फील नहीं करता वो प्यार, आप उसको एक्सेप्ट ही मत करो। ठीक है, वो फील कब करेगा, अवेकनिंग के बाद ही करेगा, बिफोर अवेकनिंग नहीं होगा, वो ट्रैप में फंसता रहेगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस, कोई भी फेमिनाइन अनअवेकन मैस्कुलिन के पीछे मत भागो। अनअवेकन मैस्कुलिन का मतलब क्या है, वो 3D का एक बंदा है, इट्स नॉट ए डिवाइन पर्सन, ना ही वो डिवाइन है, ना ही वो आपका मैस्कुलिन है, वो सिर्फ एक 3D का बंदा है और कुछ नहीं। आप उसके पीछे भागोगे, ड्रेन हो जाओगे आप। ठीक है, आपका सारा हीलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आप अपने आप को इतनी मुश्किल से हील कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सब स्टॉप हो जाएगा, स्ट्रक हो जाओगे लाइफ में, ना आगे बढ़ पाओगे, ना जिस जगह पे खड़े हो अभी ना उधर खड़ पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप स्ट्रक हो गए, इस तरह से हो जाएगा। तो मेरी सभी फेमिनिन से रिक्वेस्ट है, अनअवेकन मैस्कुलिन इज नॉट ए डिवाइन मैस्कुलिन, वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोल के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक नंबर, काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। और वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे लोगों से कनेक्ट रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, कि हंसते खेलते रहिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, ग्रो करते रहिए। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।